ब्लैडर कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए कोई मेजर सर्जरी की जरूरत होती है? क्या इसके लिए चीरा लगाना पड़ता है या इसे हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से टेलीस्कोप से कर सकते हैं? आइए इसे जानते हैं इस वीडियो में। ब्लैडर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको आपको ये जान के हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम्स हम इसे टेलीस्कोप से ही मैनेज कर सकते हैं। टेलीस्कोप से हम सबसे पहले ब्लैडर के अंदर एंडोस्कोपिकली एक तरीका होता है जिसमें पेशाब के रास्ते से दूरबीन को हम अंदर डालते हैं और पेशाब की थैली को अंदर से डिटेल में एग्जामिन करते हैं। तो इससे सबसे पहले हमें कंफर्मेशन होता है कि पेशाब की थैली के अंदर, ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर है या नहीं है। दूसरा, कंफर्मेशन के बाद इसी टेलीस्कोप से हम इस ट्यूमर को साफ भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। काफी बड़े ट्यूमर्स को भी टेलीस्कोप से कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि 100 में से 75% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट टेलीस्कोप से ही कंप्लीट हो सकता है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं या फिर एडवांस्ड स्टेज में होते हैं, यानी कि पेशाब की थैली में काफी डेप्थ तक उनकी जड़ें गई होती हैं। इस तरह की सिचुएशन में हमें मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। करीब करीब 100 में से 20 यानी 20% मरीजों को मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि हमें पेशाब की थैली को रिमूव करना पड़ता है। 5% यानी 100 में से 5 पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर पेशाब की थैली से बाहर निकल चुका है, जिसे हम मेटास्टैटिक डिजीज कहते हैं। ऐसे में सर्जरीज के अलावा हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, इसका मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट टेलीस्कोप से पॉसिबल है, जिसे हम TURBT कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। TURBT से जो हमें ट्यूमर का सैंपल मिलता है उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी हमें ये कंफर्म करती है कि ये कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो किस ग्रेड का है और कितनी डेप्थ तक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आगे की ट्रीटमेंट प्लानिंग में काम आती है। इस कैंसर की एक खास बात ये होती है कि इस कैंसर में रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि सफाई करने के बाद भी ऐसा देखा गया है कुछ मरीजों में ये ट्यूमर सेम लोकेशन में या किसी और लोकेशन में दोबारा आ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट्स को आमतौर पे कुछ समय के लिए सर्वेलेंस पे रखना होता है, जिसमें कि शुरू में हर 3 महीने पे, फिर हर 6 महीने पे सिस्टोस्कोपी या एंडोस्कोपी करके ब्लैडर को इंस्पेक्ट किया जाता है। तो अगर किसी को पेशाब में खून आया है या किसी के अल्ट्रासाउंड में या CT स्कैन में इस तरह की रिपोर्ट है कि ब्लैडर में ट्यूमर का शक है, तो बिना देरी किए सबसे पहले एक सिस्टोस्कोपी या एक TURBT की जरूरत होती है, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए है, कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए फोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।